चुनाव में आप समाज के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रुख देख रहे हैं समाज में? दलितों की और पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों की आज भी स्थिति सामाजिक और राजनीतिक वो जस की तस है। वो उसमें बदलाव नहीं आ पाया। दिल्ली सरकार ने आज तक दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों के लिए जो आज तक योजनाएं बनाई, या तो वो कागजों तक सीमित रही। दलित आखिर देश के 75 साल आज़ाद होने के बावजूद भी आज दलित क्यों है? जो SC ST की जो हालत में बद से बदतर देख रहा हूँ, वहाँ आज भी हमारा दलित समाज झुग्गी झोपड़ियों में बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। जब मैं उनके बीच में जाता हूँ तो मुझे लगता है, मुझे खुद मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं भावुक हो जाता हूँ। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है। उस चुनाव में तमाम पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने प्रत्याशियों के लिए दिन रात जोर आजमाइश कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा समाज है जो सरकार बनाने और सरकार गिराने में अपनी वो है दलित समाज। और दलित समाज के क्या कुछ रुख रहेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाज के कद्दावर नेता कहे जाने वाले मंजीत नौटियाल जी हैं। उनसे बात कर लेते हैं। मंजीत जी, स्वागत है आपका। आप सामाजिक संगठन भी चलाते हैं, भीम आर्मी जय भीम, और दिल्ली में लगातार चुनाव में आप समाज के बीच जा रहे हैं, किस तरह का रुख देख रहे हैं समाज का? देखिए, दिल्ली में जो आय से अगर हम एक दशक की बात करें तो जो वहाँ दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी रहता है, क्योंकि भीम आर्मी जय भीम संगठन एक मिशन है जिसको मान्यवर साहब काशीराम जी ने एक मिशन दिया, और इस मिशन पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ज़मीन से जुड़कर, क्योंकि ज़्यादा हम उछल कूद मीडिया में ज़्यादा उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि हमारा काम ज़मीन पर रहकर काम करना है और देश के दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक, बल्कि देश के हर वर्ग के कमज़ोर लोग की आवाज़ को उठाना, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। और संवैधानिक आंदोलन हम पूरे देश के अंदर चला रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर जो हम लोगों ने देखा और बड़ी नज़दीकी से जो हमने गेन किया, तो उसमें ये देखा कि दलितों की और पिछड़े अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों की आज भी स्थिति सामाजिक और राजनीतिक वो जस की तस है। वो उसमें बदलाव नहीं आ पाया। हमें लगता है कि शायद इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो दिल्ली सरकार ने आज तक दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्गों के लिए जो आज तक योजनाएं बनाई, या तो वो कागजों तक सीमित रही, या उनका पूर्ण तरह से लाभ नहीं मिल पाया। अब देश की सारी पार्टियां दिल्ली में ये कह रही हैं कि हम दलितों के लिए ये योजना चलाएंगे। दलित वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, और उसको अब भी इसको सभी अधिकार नहीं है। उन सभी पार्टियों से ये कहना चाहते हैं कि दलित आखिर देश के 75 साल आज़ाद होने के बावजूद भी आज दलित क्यों है? ये एक बड़ा कारण है, ये एक बड़ा सवाल है देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के सामने। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि हमारा जो दलित समाज है, वो शायद आज भी शोषित, पीड़ित, वंचित इसलिए है कि जो भी योजनाएँ पार्टियों ने, सरकारों ने आज तक उसके लिए बनाई, वो उसका पूर्ण तरह से लाभ नहीं उठा पाए। उसको समान आने के लिए, उसको ऊपर उठने के लिए उनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। चाहे वो आरक्षण हो, और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी की भी माध्यम से आप देख सकते हैं कि आज तक दलितों को वहाँ पूर्ण रूप से किसी योजना का भी लाभ नहीं मिल पाया। इसलिए, और जहाँ जो SC ST की जो हालत में बद से बदतर देख रहा हूँ, वहाँ आज भी हमारा दलित समाज झुग्गी झोपड़ियों में बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। जब मैं उनके बीच में जाता हूँ तो मुझे लगता है, मुझे खुद मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं भावुक हो जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि आज भी मेरा समाज इतना पिछड़ा हुआ है और इतना शोषित है, पीड़ित है। और देश की सारी पार्टियां ये कहती हैं कि बाबा साहब का फोटो लेकर घूम रही हैं, कहती हैं हम संविधान को लागू करेंगे, हम संविधान की बात केजरीवाल करेंगे। सरकार तो कह रही है कि वहाँ पे फ्री में पानी दिया जा रहा है, फ्री में बिजली दी जा रही है, मोहल्ला क्लिनिक वहाँ पर खुलवाए गए हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के। तमाम दावे किए जा रहे हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से। हम इस देश की सारी पार्टियों से ये कहना चाहते हैं, और क्योंकि और सवाल केजरीवाल जी से इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान में सरकार केजरीवाल जी की है। हम केजरीवाल जी से पूछना चाहते हैं, क्या फ्री में राशन लेने के लिए हम आए हैं इस दुनिया में? क्या हम फ्री में राशन लेने के दलित पैदा हुआ है? बहुजन समाज फ्री में राशन खाने के लिए? अरे मैं फ्री में राशन नहीं, हमें नौकरी चाहिए सर। हमें अधिकार चाहिए, फंडामेंटल राइट्स चाहिए हमें। जो हमारे मूल अधिकार है वो नहीं आप दे पा रहे। आप हमें 5 किलो राशन में खुश करना चाहते हैं, मूर्ख क्यों बना रहे हैं आप हमारा? हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए सर, हमें एक परिवार में 5 नौकरी चाहिए, जिससे कि सेल्फ डिपेंड हो सके बहुजन समाज। तो हम नौकरी की बात करिए ना आप सर, शिक्षा की बात करिए। शिक्षा में आगे पढ़ेगा तो बढ़ेगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही आइडियोलॉजी दी, और शहीद आजम भगत सिंह जी भी ये कहा करते थे, क्योंकि हम उनके अनुयायी हैं शहीद आजम भगत सिंह जी के। वो कहते थे कि आज़ादी का मतलब या किसी गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि सत्ता को या सरकार को या देश को कुछ पूंजीवादियों के हाथों में सौंप दिया जाए। मैं इसके विशेषकर खिलाफ हूँ, और आज यही हो रहा है
कि अधिकतर देश की जितनी पार्टियां उनको सब पूंजीवादी चला रहे हैं। और हमारा बहुजन मूवमेंट तो आपको पता है, आज तक हम लोग 1 रुपया नहीं किसी से चंदा लेते। और हमारा बहुजन मूवमेंट जो भी चल रहा है वो गरीबों के, जो लोग 500 रुपए कमाते हैं उन्हीं की मदद से हमारा बहुजन मूवमेंट चल रहा है, उसको हम गाँव-गाँव तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन अब की बार बहुजन समाज ये चाहता है कि दिल्ली में परिवर्तन हो। बसपा का क्या रुख देख रहे हैं? क्योंकि बसपा भी वहाँ इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हाँ, बसपा के लिए हमारी मंगल कामनाएँ। बसपा एक अच्छा मूवमेंट है और हम ये चाहते हैं कि अगर बसपा ही गवर्नमेंट बनेगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बसपा संविधान को मानने वाली पार्टी है और बसपा बहुजनों की हितैषी पार्टी है। हम तो चाहते हैं कि बसपा की सरकार बने और हम मदद भी करना चाहते हैं बसपा की, और हम ये चाहते हैं कि वहाँ के प्रत्याशी जीतें। परंतु बाकी वहाँ बसपा के जो बड़े प्रदेश स्तर के नेता हैं या राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अब वो क्या चाहते हैं ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। एक सांसद वाली पार्टी आज़ाद समाज पार्टी भी वहाँ दिल्ली में ताल ठोक रही है। वो भी दावा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कि वो सरकार बनाएँगे और उससे समाज में बिखराव भी हो सकता हाँ, सबको अधिकार है, सब अपने अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं और आप ये मानकर चलिए कि सब लोगों की अपनी-अपनी विचारधारा है, तो अपनी-अपनी विचारधारा से सब काम कर रहे हैं और सबको अपनी-अपनी विचारधारा से अपने-अपने पार्टी और संगठन और कार्यकर्ता के जो भी वो उनकी विचारधारा उस आइडियोलॉजी पर आगे काम करना चाहिए। है। समाज का बिखराव ना होगा इस तरह से? देखिए, समाज का बिखराव, आप ये मानिए कि इस देश के अंदर बहुत सारी पार्टियाँ हैं। जब किसी दलित की बात होती है, तो उसको केवल दलित तक ही सीमित क्यों रखा जाता है? जब देश के प्रधानमंत्री हर वर्ग के नेता बन सकते हैं, जब आरएसएस मोहन भागवत ये कहते हैं कि हमारा देश का और दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, जब वो इस हर वर्ग का नेतृत्व कर सकते हैं, तो दलित क्यों नहीं कर सकता? जब दलित की बात आती है, तो उसको दलित तक क्यों सीमित रखा जाता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबके लिए काम किया है, लेकिन कुछ लोग उनको दलित तक ही सीमित रखना चाहते हैं, क्यों? दलित सब सबका दलित व्यक्ति भी सबका नेतृत्व कर सकता है। दलित को केवल दलित तक क्यों सीमित रखा जा रहा है? तो इसमें बदलाव होना चाहिए, मानसिकता बदलनी चाहिए देश की राजनीति को। दिल्ली के अंदर बड़ी तादाद में दलित समाज की वो वोट हैं। तो किस तरह से देखते हैं फिर दलित समाज एक जगह कैसे हो पाएगा? देखिए, अब की बार वहाँ बहुजन समाज, जहाँ तक हमने ग्राउंड में जाकर जानकारी ली है, बहुजन समाज वहाँ परिवर्तन करना चाहता है। अब आगे क्या डिसीज़न होता है, भीम आर्मी जय भीम संगठन एक अभी बहुत बड़ी प्रेस वार्ता एक और करने के लिए जा रहा है। हम एक वहाँ पर सभा भी करने के लिए जा रहे हैं, तो बहुजन समाज क्या निर्णय लेगा, आपको ज़रूर बताएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद मंजीत नौटियाल जी, ये थे हमारे साथ भीम आर्मी जय भीम के संस्थापक, अध्यक्ष और बहुजन समाज के एक वरिष्ठ नेता मंजीत नौटियाल, जो आजकल दिल्ली में अपने समाज के बीच में बातचीत कर रहे हैं, लोगों को एक रुख में जाने की बात कही जा रही है, लेकिन दलित समाज कहाँ जाएगा, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। फिलहाल भीम आर्मी के संस्थापक की ओर से यही दावा किया जा रहा है कि बहुजन समाज इस बार एक नाके में जाएगा और कहीं न कहीं अपनी भागीदारी और हिस्सेदारी बनकर सामने आएगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।